द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर टू बॉडी। देखिए, दो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और इसका जो ग्राफ होगा, कोई किसी भी तरीके का ग्राफ, चाहे ये ग्राफ हो, चाहे ये ग्राफ हो, चाहे जिस भी तरीके का ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है, इसका स्लोप जो होता है वो बेटा हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, याद रखना, वो हमको एक्सेलरेशन देता है। और अगर एरिया कैलकुलेट करें, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर एरिया कैलकुलेट करें तो ये हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है ये, डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड देखूं तो, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, तो वो हमको डिस्टेंस देता है। ठीक है, क्या देता है, डिस्टेंस देता है। ठीक, तो कह रहा है कि अगर स्लोप कैलकुलेट करना है तो ये स्लोप किसके बराबर है, तो ये स्लोप किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर ऐसा है तो ये स्लोप जो होगा एक्सेलरेशन देगा, और एक्सेलरेशन जो होगा वो tan थीटा के बराबर होगा, क्योंकि ऐसे तो आप लिख नहीं सकते हो, क्योंकि आपको तो आगे मैथमेटिक्स में भी जाना होगा। तो स्लोप जो होता है वो बेटा tan थीटा के इक्वल होता है, जिसे हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेडियंट भी कहते हैं। और अब आपको पता चल गया होगा कि अगर स्लोप इक्वल टू एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, और tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, वो ग्रेडियंट हो जाएगा। ये सब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि कोई ऐसे एक्सिस है और इस एक्सिस का स्लोप कितना है, और आपको एंगल दे दिया जाए कि थीटा, तो आप तुरंत कह दोगे कि इसका स्लोप को ही हम एक्सीलरेशन कहते हैं, और स्लोप को ही हम tan थीटा के इक्वल लेते हैं। tan थीटा और के इक्वल होने के बाद स्लोप भी एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये सब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, सब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि स्लोप को ही tan थीटा कहते हैं, tan थीटा को ही ग्रेडियंट कहते हैं, और स्लोप को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये सब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो जब कभी भी आपको वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए कह दिया जाए तो आप सीधा लिखिएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू tan, अगर ये थीटा की वैल्यू 25 डिग्री है तो tan 25 डिग्री हो जाएगा। अगर इस थीटा की वैल्यू कुछ और है, मान लेते हैं कि इस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो एक्सेलरेशन tan 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन याद रहे वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर वेलोसिटी इधर है और टाइम इधर है और ये वैल्यू 45 डिग्री है तो एक्सेलरेशन tan 45 डिग्री हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये है, यहाँ पर मैं ऐसे बना ले रहा हूँ कि A जो है वो 25 डिग्री पर है, लेकिन B हमारा, देखो B हमारा वेलोसिटी वाले एक्सिस से 40 डिग्री पर है, याद रखना। तो हम जो यहाँ पर tan थीटा लेते हैं वो tan थीटा टाइम एक्सिस से लेते हैं, ये भी याद रखना बेटे, टाइम एक्सिस से लेते हैं। तो हम टाइम एक्सिस से अगर लेंगे तो हम इसको क्या करने वाले हैं, टाइम एक्सिस से लेंगे तो हमको ये वाला एंगल चाहिए, हमें एक्सीलरेशन को फाइंड करने के लिए ये एंगल चाहिए। तो फिर ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो हमको पता ही है कि ये 90 होता है पूरा, ये 90 होता है, ये पूरा 90 होता है। तो ये इतना क्या हो जाएगा, 90 माइनस 40 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर मैं लिखूँगा tan 50। क्या लिखूँगा, tan 50। तो ये जो B का एक्सेलरेशन है वो tan 50 है, और A का जो एक्सेलरेशन है वो tan 25 है, tan 25 है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो आप, ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो जाएगा और बाकी सब गलत हो जाएंगे।